तो शिवहर में जो ऋतु जायसवाल जी हैं आरजेडी की प्रत्याशी हैं और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने जो भी बनाया है अपने दम पे बनाया है। एक मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और विधानसभा लड़ने के बाद अब वो एमपी का चुनाव लड़ रही हैं। तो आप देखिए कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो हमारे टीम में अलग अलग कैटेगरी के हैं। A to Z माई बाप की पार्टी हमारी तेजस्वी जी कहते हैं। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहते हैं, इससे हम कोई लेना देना नहीं है कि दो बार जमानत लवली आनंद जी जब्त करवा चुकी है ना। शिवहर की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और रही बात मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना आप, मुझे तो पता नहीं है लेकिन आप जान रहे हैं तो आ रहे हैं अगर, तो स्वागत है ना उनका। और जनता तो इंतजार कर रही है कि कब प्राइम मिनिस्टर जनता के सामने सामने हो। शिवहर में मोदी फैक्टर नहीं है, आप लोग घुमा रहे बात को। मोदी फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऋतु जायसवाल, वो एक ऐसी महिला है जो जिनको लोग, यहाँ के लोग जाति पाति पार्टी सभी से ऊपर उठ करके वोट करने जा रहे हैं। और यहाँ कोई मोदी फैक्टर किस लिए, मुझे तो लगता है पूरे देश में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। यहाँ से जो विधायक हैं वो है चेतन आनंद, जो आरजेडी के विधायक हैं। और अभी देखिए तो वो सत्ता पक्ष को उन्होंने सपोर्ट किया और अभी तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो आरजेडी के विधायक होकर के वो वोट मांग रहे हैं जदयू के लिए, ठीक है। तो चलिए वो चीजें तो अलग करते हैं। आरजेडी के विधायक वो भी चीज अलग करते हैं। एक विधायक जिसको जनता ने चुना, ठीक है, शिवहर की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया, उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है शिवहर के लिए? एक दिन भी वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि आप दिनेश महतो जी का एक बेटा डेथ कर गया इसी शिवहर में, उनके यहाँ वो नहीं गए। बिजली के तार से करंट लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई, उनके यहाँ नहीं गए वो एक बार भी उनका दुख दर्द पूछने कि किस तरह से वो हुआ, कैसे हालात थे। लेकिन वो कहाँ गए? तो बगल में रीगा, जबकि उनका विधानसभा रीगा नहीं है। तो आप लड़ते यहाँ से हो, जीतते यहाँ से हो, विधायक यहाँ के हो, आप रीगा में क्या करने जाते हो? वो तो दूसरे कोई विधायक होंगे वहाँ पे, वो देखेंगे। आपका कार्यक्षेत्र यहाँ है तो यहाँ काम करो ना। देखिए लगातार आपको शिवहर लोकसभा की तमाम खबरों को दिखाते हुए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजद की महिला विंग की प्रदेश प्रवक्ता और शिवहर लोकसभा की प्रभारी स्वाति मिश्रा। लगातार ऋतु जायसवाल जी के लिए कैंपेन कर रही हैं। ऋतु जायसवाल जी राजद की उम्मीदवार है और उधर खेमे में एनडीए से लवली आनंद जी हैं, उम्मीदवार हैं। तमाम शिवहर की राजनीति असमंजस भरी हो गई है, जनता भी असमंजस में है। तो आज तमाम मुद्दे पे आपसे बात होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवहर की राजनीति जो है शुरू से ही बहुत ही अलग तरीके से हुई है। कहीं ना कहीं शिवहर की राजनीति में वो खून का उबाल है, वो आन बान शान की लड़ाई होती है, शिवहर की लड़ाई। तो इस बार शिवहर की जनता अपने आन बान शान और शिवहर की इस संप्रभुता और अखंडता को कैसे कायम रखेगी? शिवहर की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और इस बार शिवहर से सफाया होगा आतंक का। इस बार शिवहर से सफाया होगा ऐसे परिवारवादी का जो कभी खुद लड़ते हैं, कभी अपनी पत्नी को लड़वाते हैं, कभी बेटे को लड़वाते हैं। शिवहर से सफाया होगा अत्याचार का, जो गरीबों पे जुल्म किया जाता है। इस सारे चीजों का सफाया करने के लिए यहाँ की जनता ने मूड बनाया है और कृत संकल्पित है। आपने परिवारवाद की बात की। परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप आपके राजद पे लगता है। अभी रोहिणी आचार्य सारण से, मिसा भारती लगातार हारने के बाद पाटलिपुत्रा, और लगातार आप लोग सत्ता में, लालू परिवार सत्ता में। तो क्या परिवारवाद का आप लोग संज्ञान देते हैं और लालू परिवार ही परिवारवाद में उलझा हुआ रहता है? देखिए, लालू परिवार उलझा नहीं है। ये जो हमारे जो विपक्षी है ना, ये लगातार उनको कोई मुद्दा नहीं सोचता है तो हमारे पार्टी को परिवारवाद बोलते हैं। आप देखिए तो अभी जो राजद की लिस्ट जारी हुई है लोकसभा कैंडिडेट की, तो उसमें आप देखिए तो हर जाति धर्म के लोगों को लिया गया है। उसमें जो लोग कुशवाहा समाज से, भूमिहार समाज से, राजपूत समाज से, रविदास समाज से, पासवान समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, सारे, मैं वही कर रही हूँ, सभी जगहों से लिया गया है। तो सब अलग अलग जगहों से हैं। यहाँ शिवहर की बात अगर कीजिए तो शिवहर में जो ऋतु जायसवाल जी हैं आरजेडी की प्रत्याशी हैं और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है।
उन्होंने जो भी बनाया है अपने दम पे बनाया है। एक मुखिया के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और विधानसभा लड़ने के बाद अब वो एमपी का चुनाव लड़ रही हैं। तो आप देखिए कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो हमारे टीम में अलग अलग कैटेगरी के हैं। A to Z माई बाप की पार्टी हमारी तेजस्वी जी कहते हैं। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहते हैं, इससे हम कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों का। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लगातार देखा जाता है आप ही लोग आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करते हैं। लेकिन शिवहर के इस बार माहौल क्या दिख रही है? कहीं ना कहीं एनडीए बड़ी मजबूत मानी जा रही है, कमजोर आप लोग नहीं आंक सकते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है आप लोग लगातार कमजोर आंक रहे हैं। मोदी जी का फैक्टर, एनडीए की प्रबल जीत की संभावना लोग कर रहे हैं। तो मोदी जी आने वाले हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। सम्राट चौधरी जी का सभा है, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी का आगमन होने वाला है। उसके साथ साथ आनंद मोहन जी की कर्म भूमि कही जाती है शिवहर लोकसभा। लगातार 1994 से शिवहर में है वो, कहीं ना कहीं लगातार शिवहर की आयती को देख रहे हैं, समझ रहे हैं उनका परिवार। तो उस मजबूत पृष्ठभूमि वाले परिवार को रितु जायसवाल जी जो एक राजनीति में नई महिला है, कैसे टक्कर दे पाएंगे? कितना मजबूत पृष्ठभूमि है ना, वो तो आप देख रहे हैं कि दो बार जमानत लवली आनंद जी जब्त करवा चुकी है ना। शिवहर की जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और रही बात मोदी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना आप, मुझे तो पता नहीं है लेकिन आप जान रहे हैं तो आ रहे हैं अगर, तो स्वागत है ना उनका। और जनता तो इंतजार कर रही है कि कब प्राइम मिनिस्टर जनता के सामने सामने हो, ताकि वो बड़े मंचों से ये बताएं कि जब वो वादा किए थे कि 15 लाख रोजगार दे, 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, गैस सिलेंडर कम होगा, सस्ता करेंगे। तो ये जो जुमला किए थे ना, बोले ना कि रोजगार देंगे, और जब वो सत्ता में आए तो कहते हैं अरे भैया वो तो जुमला था, वो तो चुनावी जुमला था। तो यहाँ शिवहर पे अगर वो आ रहे हैं मोदी जी, तो मैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवहर की धरती पे आप आइए और यहाँ की जनता से रूबरू होइए। अभी तक आपने देखा कि जब से मोदी जी सत्ता में है, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। क्या लग रहा है शिवहर के जो वोटर है, कहीं न कहीं पूरे बिहार के वोटर, एनडीए के बहुत सारे नेताओं का कहना है जब से 2014 के बाद मोदी जी भारत में सत्ताधीन हुए हैं, तब से भारत के लोग, बिहार के लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ के एनडीए को वोट कर रहे हैं। और इस बार शिवहर में क्या मोदी फैक्टर दिखेगा? शिवहर में मोदी फैक्टर नहीं है, आप लोग घुमा रहे बात को। मोदी फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रितु जायसवाल, वो एक ऐसी महिला है जो जिनको लोग, यहाँ के लोग जाति पाति पार्टी सभी से ऊपर उठ करके वोट करने जा रहे हैं। और यहाँ कोई मोदी फैक्टर किस लिए? मुझे तो लगता है पूरे देश में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा इस बार। अधिकतर जगहों पे आप देख लीजिए, इस बार मोदी फैक्टर कहीं काम नहीं करने वाला है, क्योंकि देश की जनता को मोदी जी ने सिर्फ जुमला दिया है, जुमला। अभी इस समय में, वर्तमान स्थिति में शिवहर की राजनीति को किस प्रकार से देख रही है, जैसा माहौल अभी है? देखिए, मैं तो लगातार एज ए प्रभारी मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, और मैं बात करूँ अगर शिवहर विधानसभा की, क्योंकि ये लोकसभा में थोड़ा सा हट के बात कर रही हूँ, शिवहर विधानसभा की जहाँ पे मैं 2 दिनों से लगातार कैंपेनिंग में हूँ, तो यहाँ से जो विधायक हैं वो है चेतन आनंद, जो आरजेडी के विधायक हैं। और अभी देखिए तो वो सत्ता पक्ष को उन्होंने सपोर्ट किया और अभी तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो आरजेडी के विधायक होकर के वो वोट मांग रहे हैं जदयू के लिए, ठीक है। तो चलिए वो चीजें तो अलग करते हैं, आरजेडी के विधायक वो भी चीज अलग करते हैं। एक विधायक जिसको जनता ने चुना, ठीक है, शिवहर की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया, उनकी जिम्मेवारी क्या बनती है शिवहर के लिए? एक दिन भी वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। यहाँ तक कि आप दिनेश महतो जी का एक बेटा डेथ कर गया है इसी शिवहर में, उनके यहाँ वो नहीं गए। बिजली के तार से करंट लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई, उनके यहाँ नहीं गए वो एक बार भी उनका दुख दर्द पूछने कि किस तरह से वो हुआ, कैसे हालात थे। लेकिन वो कहाँ गए? तो बगल में रीगा, जबकि उनका विधानसभा रीगा नहीं है। तो आप लड़ते यहाँ से हो, जीतते यहाँ से हो, विधायक यहाँ के हो, आप रीगा में क्या करने जाते हो? वो तो दूसरे कोई विधायक होंगे वहां पे, वो देखेंगे। आपका कार्यक्षेत्र यहाँ है तो यहाँ काम करो ना। अभी देखिए सदर अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि अभी पासवान जी का एक लड़का डेथ कर गया है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है।
अभी अरुण सर ने मुझे फोन किया था कि स्वाति आप जा करके वहां देखो जिलाध्यक्ष के साथ कि क्या स्थिति है, क्यों पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। हम लोग तो धरना देने के लिए जा रहे हैं वहां कि काहे सदर अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है। हमारे तेजस्वी जी जब थे, आपने देखा तेजस्वी जी रात रात में छापा करते थे कि कौन डॉक्टर कौन कर्मी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बिहार की जनता ने भी देखा और तेजस्वी जी ने कहा कि कोई भी सरकारी अस्पताल का डॉक्टर अगर अपना निजी क्लिनिक खोलता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो 17 महीना में वो इतना व्यवस्था तंदुरुस्त रखे थे कि नीतीश कुमार जी को हजम ही नहीं हुआ। वो तो तुरंत पलटी मार करके हम लोग को बेसत्ता कर दिए। इस बार शिवहर परिवर्तन के मूड में है। इस बार शिवहर की जनता मन बना ली है कि जो हमारे लिए काम करेगा, जो जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, जिनको हम एक वोट देंगे तो उस एक वोट का मान रखेगा, उस प्रत्याशी का हम चयन करेंगे। और वो प्रत्याशी है रितु जायसवाल, क्योंकि वो विकास की गारंटी है, उन्होंने विकास करके दिखाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति मिश्रा हमारे साथ थी, जो महिला विंग राजद की प्रदेश प्रवक्ता है और अभी वर्तमान में शिवहर लोकसभा के प्रभारी। तमाम बातें इन्होंने की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विकास को गिनाया और कहीं ना कहीं शिवहर की वर्तमान राजनीति पर बहुत सारी बात हुई है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।